जय गुरु जी संगत जी। आज हम श्री शिव महापुराण का तीसरे खंड का 45वां, 46वां, 47वां, 48वां, 49वां और 50वां अध्याय पढ़ेंगे। जय गुरु जी। अब हम 45वां अध्याय से प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस दशा को देखकर हिमाचल के परिवार के सब लोग तथा नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हुए। देवता भी आपस में ये कहने लगे कि क्या करते हुए ये क्या हो गया। तब सब स्त्री पुरुषों ने भगवान सदाशिव का ध्यान कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने जो कुछ किया वे सब लोगों के लिए शुभ हो। गिरिजा भी बहुत उदास होकर शिवजी का स्मरण करने लगी। उस समय गिरिजा की चिंता को देखकर शिवजी ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। शिवजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वे शीघ्र ही आ पहुंचे। वे अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाए थे तथा हाथों में माला लिए थे। वे अपने मुख से शिव शिव उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने आते ही शिवजी को प्रणाम किया। तदुपरांत हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, तारक दैत्य के संहार के निमित्त हमने गिरिजा के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। अब वह समय निकट है। अस्तु, तुम हिमाचल के निकट जाकर उनसे तथा उनकी स्त्री से हमारे विवाह के लिए कहो। हे नारद, ये सुनकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हो परस्पर ये कहने लगे कि हमारे भाग्य धन्य हैं जो सृष्टि का उपकार करने के निमित्त शिवजी अपने विवाह का संदेश पहुंचाने के लिए हमें हिमाचल के पास भेज रहे हैं। इस प्रकार कहकर वे हिमाचल के समीप जा पहुंचे। हिमाचल ने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत आने का कारण पूछा। उस समय सप्त ऋषियों ने उत्तर दिया, हे हिमाचल, शिवजी संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं और गिरिजा सबकी माता हैं। संसार के कल्याण करने के निमित्त शिवजी गिरिजा के साथ विवाह करना चाहते हैं। अस्तु, तुम गिरिजा का शिवजी के साथ विवाह कर दो। इस संबंध में ब्रह्मा जी ने शिवजी से बड़ी प्रार्थना की थी तथा गिरिजा भी कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर रही हैं। तभी शिवजी यह विवाह करने को तैयार हुए हैं। जिस समय सप्तऋषि हिमाचल से इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा तथा वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति भी मैना के समीप जा पहुंची। उन्होंने देखा कि मैना महामलिन वस्त्र पहने अत्यंत दुखी हो गोप भवन के भीतर पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। यह देखकर उन्होंने मैना से कहा, हे मैना, तुम उठकर हमारी बात सुनो। ऋषि पत्नियों को देखकर मैना तुरंत उठ बैठी और बोली, मेरा धन्य भाग है जो आपने यहां पधारकर मेरे ऊपर कृपा की। आप मुझे कोई आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर अरुंधति ने कहा, हे मैना, देखो, हिमाचल गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ करना चाहते हैं। तो
इससे अप्रसन्न क्यों हो? क्या तुम शिव जी को नहीं पहचानती कि वे तीनों लोकों के स्वामी और सबसे श्रेष्ठ हैं? इस प्रकार शिव जी की महिमा का बहुत कुछ वर्णन करने के उपरांत दोनों ऋषि पत्नियां मैना को साथ ले हिमाचल की सभा में जा पहुंची। वहां पहुंचकर मैना ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। फिर वह अपने पति के चरणों का ध्यान धरती हुई अरुंधति के समीप बैठ गईं। उस समय सप्त ऋषियों ने हिमाचल से इस प्रकार कहा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 46वां अध्याय। सप्त ऋषियों ने कहा, हे हिमाचल, तुम्हें उचित है कि अब तुम अपनी बुद्धि को स्थिर कर शिवजी के साथ गिरिजा का विवाह कर दो। शिवजी को अपना जामाता बनाकर तुम सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करोगे। देखो, इस समय संसार में तारक नामक दैत्य अत्यंत उपद्रव कर रहा है। उसका वध करने के निमित्त ही शिवजी ने विवाह करना स्वीकार किया है। अस्तु, तुम देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए इस कार्य में विलंब ना करो। यह सुनकर हिमाचल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे ऋषियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि वे संसार में विरक्त, वनवासी, अवधूत तथा अशुभ वेशधारी हैं। भला मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी कन्या का विवाह कैसे कर दूं? इस प्रकार के वर को कन्यादान करने से पिता नरकगामी होता है, क्योंकि विवाह मैत्री और वैर बराबर वाले से ही करना चाहिए। इसीलिए मैं शिवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता। हिमाचल की बात सुनकर अरुंधति ने उत्तर दिया, हे राजन, वेद के अनुसार 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक ऐसा होता है जिसको सुनने में ऊपर से तो आनंद होता है, परंतु वास्तव में वह आनंद का नाश करने वाला होता है। दूसरे प्रकार का वचन सुनने में भी अमृत के समान होता है और उसका अंत भी शुभ होता है। तीसरे प्रकार के वचन सत्य धर्म से विभूषित होता है। अस्तु, हम बीच वाले वचन का आश्रय लेकर तुम्हें समझाती हैं कि शिवजी संपूर्ण संसार के राजा तथा सबके स्वामी हैं। वे निर्गुण तथा सगुण दोनों रूप वाले हैं। कुबेर के समान धनपति उनके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा हर उन्हीं के तीनों गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अरुंधति ने पुनः कहा, हे राजन, गिरिजा तो सनातन काल से शिवजी की शक्ति है। अतः तुम्हें उचित है कि तुम गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ कर दो। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हें यश प्राप्त होगा तथा संपूर्ण देवता तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो भी ये निश्चित रखो कि गिरिजा तो शिवजी को अवश्य प्राप्त करेगी ही। तुम्हें व्यर्थ ही संताप उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ करके अपने वंश की रक्षा की, उसी प्रकार तुम्हें भी उचित है कि तुम गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ करके अपने कुल की रक्षा कर लो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, आप मुझसे राजा अनरण्य के साथ की कथा कहने की कृपा करें। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे हिमाचल, वेद चंद्र नामक 14वें मनु की 16वीं पीढ़ी में अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह मंगलारण्य नामक राजा की भांति
प्रजा का पालन करने वाला तथा राज्य सिंहासन पर बैठकर नीतिपूर्वक राज्य करने वाला था। उसके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का नाम पद्मा था। वह पुत्री राजा तथा रानी की प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जब उसकी अवस्था विवाह के योग्य हुई, तब राजा उसके लिए पति की खोज करने लगे। इतने में पिप्लाद मुनि ने अपने आश्रम को जाते समय वन में देखा कि एक गंधर्व अपनी स्त्री से विहार कर रहा है। मुनि भी यह देखकर काम के वशीभूत होकर स्त्री से भोग की इच्छा करने लगे। तभी मुनि ने पुष्पभद्रा नदी के तट पर पद्मा को देखा। सबसे पूछा कि यह किसकी कन्या है। लोगों ने बताया कि यह राजा अनरण्य की पुत्री हैं। यह सुनकर मुनि स्नान तथा पूजन कर राजा के पास गए और कामवश होकर उससे उनकी पुत्री को मांगा, परंतु राजा चुप रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि ने क्रोधित होकर कहा कि तू हमको लड़की नहीं देता तथा चुप बैठा हुआ है। हमारे पास वह विद्या है जिससे हम इसी समय तुझे जलाकर भस्म किए देते हैं। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर राजा स्त्री, पुत्र तथा भृत्यों सहित आश्चर्यचकित होकर रोने लगे। उस समय एक बुद्धिमान पंडित ने राजा से कहा, हे राजन, अब आपको यही उचित है कि अपनी पुत्री मुनि को दे दें और इस प्रकार मुनि के क्रोध से अपने कुल को जलने से बचावें। तब राजा ने पंडित की बात सुनकर अपने कुल की रक्षा के लिए पुत्री मुनि को दे दी। इसलिए हे हिमाचल, तुमको भी यही करना चाहिए। अब विवाह के शुभ मुहूर्त को केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। उस दिन मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रवार, उत्तम योग, कारण तथा केंद्र के शुभ ग्रह हैं। उसी समय लग्न का स्वामी अपने स्थान पर आएगा। यही अति उत्तम मुहूर्त होगा। उस दिन तुम गिरजा का विवाह शिव के साथ कर दो। इस प्रकार समझाते हुए सप्तऋषि 3 दिन तक वहां ठहरे। तब हिमाचल ने उनकी बात मानकर चौथे दिन लग्न लिखाया। उसे लेकर सप्तऋषि शिव के पास गए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 47वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सप्तऋषियों ने शिवजी के पास जाकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। शिवजी बोले, हे ऋषियों, तुमने ये काम अच्छा किया। तुम भी अपने शिष्यों सहित हमारे विवाह में अवश्य उपस्थित होना। यह सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न होकर वहां से विदा हुए। हे नारद, इसके पश्चात शिवजी ने तुमको स्मरण किया। तुम वहां तुरंत प्रसन्नता पूर्वक पहुंचे। तुमने शिवजी की हाथ जोड़कर स्तुति एवं विनती की और कहा कि मेरा यह सौभाग्य है जो आपने मुझे स्मरण किया। आप मुझ सेवक को आज्ञा दीजिए। उस समय शिवजी ने संसार की रीति के अनुसार कहा, हे नारद, गिरिजा ने हमारी बड़ी आराधना की है। हमने प्रेम के वश होकर उसे अपने साथ विवाह करने का वर दे दिया है। अब तुम हमारी ओर से समस्त देवताओं को निमंत्रण दो। उन सबको यह बात भली भांति समझा देना कि जो हमारी बारात में सम्मिलित ना होगा वह हमारा प्यारा ना होगा। तुम यह सुनकर तुरंत चल दिए। सर्वप्रथम तुम विष्णु के पास तथा इसी प्रकार सनकादिक, भृगु आदि के समीप पहुंचे। तुमने सबको शिवजी का संदेश कह सुनाया और सब ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार किया।
हे नारद, इस प्रकार तीनों लोकों में कोई ऐसा स्थान शेष नहीं रहा जहां तुमने शिव की ओर से जाकर निमंत्रण ना पहुंचाया हो। सबको निमंत्रण देने के पश्चात तुम शिवजी के पास लौट आए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे महाराज, आपके निमंत्रण को ब्रह्मा, विष्णु एवं संपूर्ण सृष्टि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। इसके पश्चात तुम शिव की आज्ञा से वहीं रह गए। नियत समय पर ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक, लोकपाल, इंद्र आदि गणपति, अग्नि, धर्मराज, वरुण, कुबेर, पवन, ईशान, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, हिंगुलाज, ज्वालामुखी आदि देवी देवता तथा मुनि कैलाश में अपनी समस्त सामग्री, परिवार, स्त्री गण, सेना तथा सभासदों को लेकर आए और अपने पद के अनुकूल बैठे। विष्णु तथा मैं शुभ लग्न पर शिवजी के पास आए तथा प्रणाम के पश्चात उनसे बोले, हे प्रभो, अब तो चलने का समय आ गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 48वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी ने उसी समय बारात की तैयारी की आज्ञा दी। उनके आदेश अनुसार सब अपने को वस्त्राभूषणों से भूषित करने लगे। चारों ओर ध्वजा, पताका, चंवर आदि शुभ सामग्री स्थापित हुई। देवताओं की पत्नियां मंगल गान करने लगीं। रत्न एवं मोतियों से चौक पुराए गए। उस समय की शिवजी की सुंदरता का हम वर्णन नहीं कर सकते। विष्णु, मैं तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने प्रसिद्ध वस्त्रों से भूषित हुए। सवारों के रिसाले, गज समूह तथा घोड़ों के छल बल देखने योग्य एवं प्रशंसा के योग्य थे। शुभ मुहूर्त में शिवजी महाराज बारात सहित चले। नंदी, वीरभद्र, भैरव आदि भी अपने गणों सहित उनके साथ हुए। शिवजी की उस बारात में असंख्य सेना चली। शिवजी ने सर्वप्रथम सांसारिक नियम के अनुसार ब्राह्मण के चरणों का ध्यान धर डमरू बजाया। इसके पश्चात वे बारात के साथ चले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 49वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने भी इस विवाह के लिए अपने भाई, बांधव तथा समस्त नदी, नद एवं समुद्रों को स्त्रियों सहित निमंत्रित किया और अपने नगर को भली भांति सजाया। अनेक मंदिरों को रत्न आदि के पूर्ण कर भूषित किया। अच्छा मंडवा छाकर बंधनवार तथा मोतियों की झालरें लटका दी। समस्त निमंत्रण भाई बंधु उनके घर एकत्र हुए। इस प्रकार वहां एक आश्चर्यजनक सामग्री एकत्र हुई। हिमाचल ने अपने दान से सब याचकों को संतुष्ट किया। प्रत्येक ने अपने को सुसज्जित किया तथा अनेक प्रकार के साज सजने लगे। स्त्रियों के समूह ने एकत्र होकर गिरजा को स्नान कराया। जो जो कुल देवता आदि की पूजा नियत हैं, वह सब गिरजा से कराई गई। तुमको शिवजी की ओर से देवताओं ने पहले हिमाचल के पास भेजा, जहां तुम्हारा बहुत ही आदर सत्कार हुआ। सब रीति रिवाजों के पूरा हो जाने के पश्चात हिमाचल ने पहले अपने पुत्रों को बारात की आगवानी के लिए भेजा तथा स्वयं भी बारात आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब
बारात निकट पहुंची तो हिमाचल स्वयं अपने समस्त भाई बंधुओं सहित अगवानी के लिए चले। वे बारात की शोभा, असंख्य सेना तथा विचित्र सामग्री देखकर साथियों सहित आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने हम सबको झुककर प्रणाम किया तथा बहुत कुछ स्तुति की। तदुपरांत रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, बारात की उस शोभा का वर्णन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता। सब बारात बड़ी सज धज के साथ अपने वाहनों पर चढ़कर हिमाचल के घर की ओर चली। बारात को द्वार पर आया हुआ देखकर मैना की इच्छा हुई कि सर्वप्रथम मैं अपने दामाद को देखूं। उसके पश्चात द्वार चार की रीति पूरी की जाए। यह विचार कर मैना ने तुमको बुलाया तथा अपनी मनोकांक्षा प्रकट की। वह बोली कि तुम जिसको पर ब्रह्मा तथा सर्वश्रेष्ठ कहते थे, उसे देखकर ही सब काम किए जाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 50वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना राज्य के अहंकार से यह अनुचित विचार अपने मन में लाई तथा उसने शिवजी के स्वरूप की परीक्षा करनी चाहिए, तब शिवजी यह जानकर अप्रसन्न हुए। अब मैं ऐसा चरित्र करता हूं जिससे यह मूर्ख ऐसी बातों को भूल जाए। ऐसा सोचकर शिवजी ने अपना विचार विष्णु को बुलाकर प्रकट किया और कहा, हे विष्णु, तुम और ब्रह्मा हमारे बड़े शुभ चिंतक हो। हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम सब पहले अलग अलग अपनी सेना सहित हिमाचल के द्वार पर चलो। हम सब के पश्चात वहां आवेंगे। विष्णु जी ने यह सुनकर सबको शिवजी का आदेश सुनाया। उस आदेश के अनुसार ही सब अलग अलग अपनी सेना सहित चले तथा हिमाचल के द्वार में प्रवेश करने लगे। मैना ऐसी धूमधाम से आती हुई बारात को देखकर प्रसन्न होकर कहने लगी, वाह वाह, कैसी सुंदर बारात है। उसकी ऐसी दशा हुई कि जिसको देखती तुमसे उसी के विषय में पूछती कि क्या यही गिरिजा के पति हैं। पहले जब मैना ने गंधर्व राज वसु को देखा तो तुमसे कहा कि क्या ये शिव हैं, तब तुमने उत्तर दिया, नहीं, यह तो शिव की सभा के गाने वाले हैं। यह सुनकर मैना बोली कि जिसकी सभा के गाने व नाचने वाले ऐसे हैं, तब वे मुझको कब दिखाई पड़ेंगे। फिर मैना ने यक्षों के स्वामी मणिग्रीव को देखा और तुमसे पूछा कि क्या ये शिव हैं? तुमने उत्तर दिया, नहीं। हे नारद, इसी प्रकार मैना ने धर्मराज, सप्र, वरुण, पवन, कुबेर, ईशान, आठों दिक्पाल, रुद्र, इंद्र, चंद्र, गृहपति, शुक्र, प्रजापति, सप्तऋषि, ब्रह्मा तथा विष्णु, जो एक के पीछे एक आते थे, को देखकर प्रसन्न होकर तुमसे पूछा, क्या यही शिव हैं? परंतु तुम बराबर यही उत्तर देते रहे कि नहीं, ये शिव नहीं हैं, यह तो शिव के भक्त हैं। यह सुनकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई तथा अपने को धन्य समझने लगी। वह समझी कि हमारा कुल कृतार्थ हो गया। इस प्रकार मैना के सब दुख दूर हो गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज श्री शिव महापुराण का पाठ यहीं अंत होता है। अगला पाठ हम संडे को सुबह 8 बजे करेंगे। जय गुरुजी।
जय गुरु जी।